एक तरफ सरकार और बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कैसे भी बीच का रास्ता निकालकर हो हल्ला हंगामे के बीच ही सही, लेकिन अमित शाह को सदन भी पहुंचाया जाए और जो कुछ दिल्ली में हुआ उस पर कुछ बुलवा दिया जाए, जिससे कोई आगे चलकर यह सवाल ना पूछे ये कैसे 21वीं सदी के सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो दूसरी तरफ एक नई आफत खड़ी हो गई है। अभी किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद हो गया भैया छात्रों का आंदोलन, युवा उतर आए, फिर उसके बाद आ गई वो जनता जिनकी गाड़ियों को में गन्ने का रस डाला जा रहा है, ऐसा दावा ही एथेनॉल चल रहा था। अब एक ऐसा तबका सड़क पर उतर आया और प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ा, जो तबका जनसंघ से बीजेपी बनने यानी कि 1980 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद रहा। उन्हीं के दम पर, उन्हीं के नाम पर लगातार ये वोट मांगते रहे और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते रहे। लेकिन जब उसी ने मोर्चा खोला तो पसीना पसीना हो गए। खबर निकल कर आई कि अमित शाह के संसद पहुंचने से पहले ही इस खबर ने और मामले को तूल पकड़ा दिया है। वजह यह है कि जब संसद के प्रांगण में यानी कि कॉरिडोर में पप्पू यादव, जो खुद एक हिंदू हैं, पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर अभिनय कर दिया था तो छाती पर सांप लौट रहे थे। लेकिन जो अब असली वाले साधु संतों ने मोर्चा खोला है, बीजेपी बेचैन है कि इस मुंह से यह कह पाएगी ये साधु संत कांग्रेस के एजेंट है। वैसे तो कह भी दे, शंकराचार्य के लिए तक कह दिया इन्होंने, लेकिन फिलहाल एक मामले से निकलते हैं दूसरे में फंसते हैं और दूसरे से निकलते हैं तो तीसरे में फंस जाते हैं। क्या क्या हो रहा है आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। और खास बात यह है, ये तमिलनाडु से, कर्नाटक से, दक्षिण भारत से या कहीं और से नहीं, बल्कि अयोध्या के संतों ने मोर्चा खोला है। और जानते हैं क्या कहा? चढ़ावा चोर, अयोध्या चोर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। रोजाना नई मुसीबत बढ़ रही है। मैंने कहा ना कि आप भगवान के नाम पर अगर वोट मांगते हैं तो ऊपर भगवान बैठा हुआ है भाई, वो देख रहा है कि वाकई तुम भला करने आए थे या उनके भक्तों को, ईश्वर के भक्त को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। इसीलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनकी धांधलियां वोटों के जरिए, इनकी ईवीएम वाली गलतियां, इनका चुनाव आयुक्त का अपना नियुक्त कर लेना, चंदा वाला, मैं चढ़ावा नहीं कह रहा हूं, चंदा वाला याद है, शराब कारोबारी, ऐसे सबसे वो जहां जहां राम जी के कदम पड़े वहां चुनाव हार जाना, 400 पार के सपने पर पानी फिर जाना, फिर छात्रों का आंदोलन हो जाना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना, अमित शाह के इस्तीफे पर छात्रों का अड़ जाना, ये तमाम चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच देखिए पहुंच गए हैं साधु संत। क्या क्या हो रहा है जरा पहले देखते चलिए। तो प्रधानमंत्री के आवास यानी पीएम आवास की तरफ कूच करते हुए ये साधु संत टेंशन में। बीजेपी, दिल्ली पुलिस अमित शाह के हाथों में, अब समझ नहीं पा रही कि इनसे भी कैसे निपटा जाए। छात्रों के साथ जो किया वो बात अलग है, अगर कुछ किया तो यहां पर सवाल पूछा जाएगा ये कैसी सनातनी पार्टी है। हिंदुओं को खतरा क्या वाकई मुसलमानों से, कांग्रेस से या किसी और पार्टी से या बीजेपी से ही है? इन सब से बचने के लिए फिलहाल समझाइश का मौका दिया गया। क्या हुआ? राम मंदिर चंदा चढ़ावे की अनियमितताओं के विरोध में दिल्ली मंडी हाउस और फिरोज शाह रोड पर साधु संतों ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च शुरू कर दिया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने संतों को फिरोज शाह रोड पर ही रोककर डिटेन किया। मौके पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी साधु संतों के समर्थन में पहुंचे। पुलिस के ने बातचीत के बाद स्थिति को शांत कराया और 5 प्रमुख साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की अनुमति दी है। यानी अब साधु संतों ने दिल्ली के अंदर मोर्चा गाड़ दिया है। अब किस किस को भगाओगे भैया? दिल्ली तो तुम्हारी भी नहीं है अगर देखा जाए, और दिल्ली सबकी है। मतलब अकेले तुम्हारी नहीं है, आपकी भी है, जो वहां बैठे हैं उनकी भी है, पूरे देश की है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते तुम नहीं आओगे वो नहीं आएगा, आका की नींद में खलल ना पड़े। किसानों ने बेचैन पहले से कर रखा है, छात्र नाराज चल रहे हैं, हालात ये बना दिए हैं। कल तक मित्रों करने वाले आजकल हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं। ये तमाम चीजें करनी पड़ रही, कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया जेनजी ने। अब एक नई आफत देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जरा नारेबाजी भी सुनते चाहिए, नाराजगी क्या है। चंदा चोरो, चंदा
तो चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो के नारे लग रहे हैं। चंदा चोरी को लेकर भगवा पहनने पर कुछ लोगों ने पप्पू यादव का घर घेर लिया था। इधर सैकड़ों संत जब चंदा चोरी पर पीएम को ज्ञापन देने निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये इससे पहले कहा, इसके बाद तो अब कहा गया अनुमति हुई, क्या ही किया जाए, बात किए होगी। वो कह रहा है कि आका जो दिल्ली पुलिस के, उन्होंने कहा पहले से फंसा हुआ हूँ, एक तो पैलेट गन चला दी, उसकी वजह से मैं संसद नहीं जा पा रहा, तमगा छीनने जा रहा है। लोग सवाल पूछने लगे हैं ये कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है 21वीं सदी के, कि पूरे सत्र से गायब है। सत्र का समापन 13 तारीख को हो जाएगा, वहाँ का रास्ता नहीं दिख रहा, तुम यहाँ पर ये नया लिया है कि साधु संत आ गए। अब कैसे कहा जाए कि पप्पू यादव ने गेरुआ वस्त्र पहनकर सनातन का अपमान किया, क्योंकि लफंगे तो भेजे, जिस पार्टी के लफंगे थे वो गए थे हमला करने। मैंने तब भी कहा था कि आपकी शिकायत अगर किसी से हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, FIR कराइए, जेल भिजवाइए, भावना हाथ हुई, लेकिन आपको लफंगाई करनी है। लफंगेपन से आता क्या है ज़्यादा आप पर, तो वही वाली स्थिति है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए हालत क्या है। अब इसमें दावा है कि संतों ने किया पीएम आवास का कूच का ऐलान। मंडी हाउस पर बड़ी तादाद में साधु संत पहुंचे थे। रामधन गबन मामले में पीएम को ज्ञापन देने की मामला है। हनुमानगढ़ी समेत देश के साधु संत पहुंचे हनुमानगढ़ी में जो मेन संत है ना, वो भी पूरा बीजेपी का ही है। ये तो स्थिति है। साधु संतों ने भी पार्टियां ज्वाइन कर रखी हैं। CBI की निगरानी में जांच कराने की मांग की। साधु संतों के प्रदर्शन में पप्पू यादव भी शामिल हुए। पुलिस ने रोका तो रोड पर लेट गए साधु संत। सांसद पप्पू यादव भी संतों के साथ रोड पर लेट गए। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले और देखिए। कर रहे हैं। 11 बजे मंडी हाउस पहुंच रहे हैं हम संत समाज। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो उनको रोका गया, हिरासत में लिया गया। पप्पू यादव पहुंचे, उसके बाद वहां पर प्रदर्शन और व्यापक हुआ। खबर पहुंची होगी आका तक, उन्होंने वो बेचैन है कि आज की हमारी रणनीति तो थी कि सदन में जाकर गतिरोध के नाम पर हंगामे के बीच कुछ कह आएंगे, मामला सुलट जाएगा और कांग्रेस के पाले में चलाई जाएगी गेंद की ये चलनी नहीं दे रहे संसद। ये नई मुसीबत समझ ली बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्हीं साधु संतों के नाम पर लगातार वोट मांगे जाते रहे। लेकिन आज इन्हीं साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। देखिए पप्पू यादव जब लेट गए थे। यहाँ पर सड़क पर ही लेट गए, तो निश्चित तौर पर तो पप्पू यादव दिल्ली के मंडी हाउस में चंदा चोरी के खिलाफ धरना देते हुए नजर आए और इसके बाद अब ये मामला और बढ़ता नजर आ रहा है। मतलब पूरे देश में आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत में अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। नमस्कार।